हाँ देखिए विद्यार्थियों, बहुत से विद्यार्थियों को ये टेबल याद नहीं होती है। अगर ये टेबल याद नहीं है तो आप फिर गणित में कुछ नहीं जानते हो। गणित में अगर कुछ सीखना है तो आप ये टेबल पहले याद करो, तो आप गणित में कुछ जान सकते हो। देखिए, इनके मान आपको नहीं मालूम है बिल्कुल भी, तो यहाँ से आप ऐसे स्टार्ट कर दो। यहाँ पे लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 4। देखेंगे 0 1 2 3 4, ये लिख दिया। अब ये सब आपके 0 1 2 3 4 है, तो सब में 4 का भाग लगा दो। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 4 का ही भाग सब में लगा दो। लो लगा दिया 4 का भाग, और सब पर अंडर रूट लगा दो। सबका वर्गमूल ले लो। ये वर्गमूल ले लिया हमने सबका, सब पे अंडर रूट लगा दिया। ये वर्गमूल का चिन्ह है। ये हम ये देखते हैं कि रूट 0/4 लिखा है, 4 का भाग 0 में देंगे तो अंदर 0 आ जाएगा, और 0 का वर्गमूल 0 होता है, तो लिख दिया हमने इसका आंसर 0। फिर हम ये देखेंगे अंडर रूट 1/4, 1 का वर्गमूल हमारा 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो हमारा आ गया 1/2। इसका लिख देंगे हम 1/2। ये लिखा है अंडर रूट 2/4, तो पहले हम इसका डिवाइडेशन करेंगे, काट देंगे। तो 2 से ये काट देंगे, 2 1 2 2 दूनी 4। 2 से ये काट दिया, 2 1 2 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं जानते, तो अंडर रूट 2 हो गया। तो हमारा ये आ गया 1/√2। फिर ये देखेंगे रूट 3/4, 3 का वर्गमूल नहीं होता तो रूट 3 कर देंगे, और 4 का वर्गमूल हमारा 2 होता है, तो ये लिख दिया हमने। इसका मान लिख दिया अंडर रूट 3/2। फिर ये देखेंगे अंडर रूट 4/4, तो 4 से 4 हम काट देंगे एक बार, 4 से 4 कट गया एक बार, 4 से 4 कट गया एक बार, तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। ऐसे ये कर देते हैं। हमारे सब मान मालूम पड़ गए। अब हम ये मिटाल देते हैं, ये मिटाल दे रहे हैं, तो इसका मान हमारा क्या हो गया 0, और इसका मान हमारा हो गया 1/2, और ये वाला मान 1/2 लिख दिया हमने 1/√2, और ये वाला मान हमने लिखा यहाँ पर अंडर रूट 3/2, ये हो गया रूट 3/2, और यहाँ हमारा हो गया, इसका एक वर्गमूल ले लेंगे तो हमारा हो गया 1, ये हो गया 1, इसका मान हमारा 1 हो गया। हमें इतना मान याद कर लेना चाहिए, चाहे आपको रटना पड़े चाहे कुछ करना पड़े, ये मान आपको पता होना चाहिए। साइन 0 का मान 0 अंश होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान 3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ये याद कर लो, एक ही लाइन रट लो, ये पूरी लाइन रट लेंगे। तब फिर क्या करेंगे, देखो ये कॉस 0 का मान होगा, वो ये वाला मान यहाँ रखा जाएगा इस जगह, और ये कॉस 30 अंश का मान यहाँ कौन सा आएगा, ये वाला मान यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 3/2। और कॉस हमें 45 का मान चाहिए, तो ये वाला मान यहाँ रख दिया, ये वाला मान यहाँ रख दिया, ये वाला मान यहाँ पर रख दो, ये रख दिया, और ये वाला मान यहाँ रख देंगे 1/2, और ये वाला मान यहाँ रख देंगे 0। ये हो गया कॉस 0 का मान ये वाला होता है, ये 90 वाला यहाँ आ जाता है, 60 वाला यहाँ आ जाता है, 45 वाला यहाँ आ जाता है, 30 वाला यहाँ चला जाता है, 0 वाला यहाँ चला जाता है। ये भी मान आपको तैयार होने चाहिए। अब tan होता है साइन बट्टे कॉस, ये याद कर लो। tan का मान होता है हमारा tan थीटा कह दो, कुछ भी कह दो,
इसका मान होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ऐसे टेन का मान होता है साइन बटे कोस। टेन का निकालेंगे तो साइन बटे कोस, ये बटे ये बटे ये बटे ये बटे ये बटे ये कर देंगे। तो टेन जैसे मान लीजिए आपको 0 अंश का निकालना है, टेन 0 अंश का निकालना है तो साइन 0 में भाग लगेगा कॉस 0 का। साइन बटे कॉस, साइन 0 बटे कॉस 0, साइन 0 का मान 0 है और कॉस 0 का मान 1 है। तो 0 में 1 का भाग लगेगा, 0 में 1 का भाग लग जाएगा। किसी संख्या का 0 में भाग लगता है तो 0 आता है, इसका मान 0 आ गया। टेन 30 का निकालेंगे तो साइन 30 बटे कोस 30, तो ये बटे ये करेंगे 1 बटे 2 बटे अंडर रूट 3 बटे 2, 2 से 2 कट गया तो 1 बटे रूट 3 आ गया। लिख दिया यहाँ 1 बटे रूट 3। फिर टेन निकालेंगे तो साइन बटे कॉस होता है तो ये बटे ये होगा, हम इसका निकालेंगे ये बटे ये 1 बटे अंडर 2 बटे 1 बटे अंडर 2, ये कर दिया। इससे ये कैंसिल हो गया, 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 आ गया, यहाँ 1 लिख दिया। फिर हम टेन 60 का मान निकालेंगे ये, तो ये बटे ये कर देंगे। अंडर रूट 3 बटे 2 बटे 1 बटे 2 करेंगे तो 2 से 2 कट गया, 1 का भाग इसमें लगा देंगे तो रूट 3 आ जाएगा। ये भी तैयार हो गया। फिर हम ये निकालेंगे साइन 90 का मान निकालेंगे, टेन 90 का मान निकालेंगे तो ये बटे ये करेंगे, साइन बटे कोस 1 बटे 0 का भाग किसी संख्या में देते तो अनंत आता है। इसे हम अपरिभाषित बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपरिभाषित बोलते हैं। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी होता है, तो हमारा ये इन्फिनिटी आ गया। इसे हिंदी में अनंत भी कहते हैं, अनंत। ये हो गया। अब कॉट होता है टेन का उल्टा, कॉट होता है टेन का उल्टा, सेक होता है कोस का उल्टा, कोसेक होता है साइन का उल्टा। ये उल्टे होते हैं सब। कॉट होता है टेन का उल्टा, तो 0 का उल्टा अनंत होता है और अनंत का उल्टा 0 होता है। 1 बटे रूट 3 का उल्टा, रूट 3 ऊपर चले जाएंगे और रूट 3 बटे 1 तो रूट 3 हो जाएगा। 1 का उल्टा करो तो 1 ही होता है। अंडर रूट 3 का हमें उल्टा करना है तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा, तो 1/√3 ये हो गया। अब देखना हमको सेक होता है कोस का उल्टा, 1 का उल्टा 1 होता है। इसका उल्टा करें तो 2 ऊपर रूट 3 नीचे, तो 2/√3। और इसका उल्टा करेंगे तो रूट 2 ऊपर 1 नीचे, तो रूट 2 हो गया। तो इसका उल्टा करेंगे 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2 हो गया। 0 का उल्टा अनंत होता है। अब कोसेक पे आ गए। कोसेक का मान हमारा साइन का उल्टा होता है। 0 का उल्टा अनंत होता है। इसका उल्टा 2 हो जाएगा, इसका उल्टा अंडर 2 हो जाएगा, इसका उल्टा 2 बटे अंडर 3 हो जाएगा और 1 का उल्टा 1 रहता है। यह आपकी पूरी 90 अंश तक ये टेबल बन चुकी है। आप इसको बहुत अच्छी तरह तैयार रखेंगे, केवल आप बस ये एक लाइन याद कर लें, ये वाली, बस इसी से बनता है। एक बात ये और याद रखो कि 10 30 अंश का मान याद कर लो, रट लो कितना होता है। इसका मान 1/√3 होता है और ऊपर का हिस्सा जो है वो 10 45 का हो जाएगा और नीचे का हिस्सा वो है वो 10 60 अंश का मान हो जाएगा। ऊपर का हिस्सा 10 45 का हो जाएगा, नीचे का हिस्सा 10 60 का हो जाएगा। तो देखो 10 30 अंश का मान 1/√3 है। 10 30 अंश का मान 1/√3 है। ऊपर का हिस्सा हमारा 10 45 हो गया, देखो ये, और नीचे का हिस्सा 10 60 का बन गया जो नीचे। तो इससे हमारे 3 मान याद हो जाते हैं 10 से। और 10 0 का मान 0 होता है, 0 का मान 0, 10 90 का मान अनंत होता है। या आप देख लो, ये टेबल अगर आपको याद नहीं है तो आप मैथ में कुछ नहीं जानते हो, इसलिए इस टेबल को आपको याद करना है। हाँ विद्यार्थियों, देखेंगे ये त्रिकोणमिति है,
अगर कक्षा 11 में आपको 12 में इधर आगे मैथ लेना है, गणित, तो आप इनको बहुत अच्छी तरह सीखेंगे। क्या है, पहले ये देखेंगे ये कोण है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अब कोस का मान क्या होता है, वो वाला, ये 90 वाला यहाँ रख देंगे 1, और ये वाला √3/2 वाला यहाँ रख देंगे √3/2, और 1/2 हम यहाँ लिख देंगे, और 1/2 इस जगह लिख देंगे, 0 हम इस जगह लिख देंगे। अब tan का मान होता है साइन बटे कॉस, 0 में 1 का भाग देंगे, ये बटे ये बटे ये बटे ये बटे ये बटे ये। 1 का भाग 0 में देंगे, 0 आ जाएगा, इसमें इसका भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 ये लिख देंगे, और ये बट्टे ये करेंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, तो 1/1 बराबर 1 हो जाएगा। ये बट्टे ये करेंगे तो √2 से √2 चला जाएगा, 1 का भाग इसमें लग जाएगा, तो हमारा √3 हो जाएगा। 0 का भाग किसी संख्या में देते तो अनंत आता है। ये इतने तो मान आपको याद हो जाने चाहिए, चाहे आपको 3-4 दिन लग जाए, कागज में लिख के अपने पास रखो और इन मानों को याद कर लो। अब देखते हैं कक्षा 10, और ये बात याद करो, साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, और कोसेक साइन का उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है, सेक कोस का उल्टा होता है, टेन कोट का उल्टा होता है, कोट टेन का उल्टा होता है, ये याद कर लो। अब देखो क्या करते हैं, साइन 60 निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ये एक्सरसाइज आपकी 8.2 है। निम्न के मान ज्ञात करो, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। साइन 60 का मान हम देखते हैं, साइन यहाँ लिख देंगे, साइन मत लिखो, साइन 60 का मान डायरेक्ट लिख दो। साइन 60 का मान देख लिया, साइन 60 का मान √3/2 यहाँ पे लिख दो, √3/2 इंटू कोस 30 का मान यहाँ से देखेंगे, ये √3/2 प्लस साइन 30 का मान यहाँ से देखेंगे 1/2 और हमें कोस 60 का मान चाहिए। कोस 60 का मान ये रहा 1/2। इसका इसमें गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 3, और 2 का 2 में गुणा कर दिया 4। अंडरूट का अंडरूट में गुणा करेंगे तो √9 हो जाएगा, वो √9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, और 2 का 2 में गुणा कर दिया 4। 1 का 1 में गुणा कर दो 1, और 2 का 2 में गुणा कर दो 4। अब आप ये एलसीएम ले लो, ये दोनों एक बार एलसीएम ले लेते हैं। 4 से 4 कट गया, एक बार 1 का ऊपर गुणा 3 कर दो, प्लस 4 का भाग 4 में दे दो, एक बार 1 का ऊपर गुणा कर दो 1, 3 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 4 बट्टे नीचे 4, 4 का भाग 4 में दे दो 1। ये आपका इस खंड का आंसर हो गया। अब ये खंड आप देख लो, अगर आप इसको 2 बार भी देख सकते हो, वीडियो को 2 बार भी देख सकते हो, धीरे धीरे वीडियो को अपना देखते रहो, रोक लो और इसे आप कर सकते हो। अब देखेंगे हम सेकंड खंड। सेकंड खंड क्या है हमारा, ये हम सेकंड खंड लिख रहे हैं अब इसी का। सेकंड खंड देखेंगे, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश। ये है आपका सेकंड खंड। अब हम क्या करेंगे, 2 तो ये लिख लेंगे, tan 45 का मान यहाँ देखेंगे, tan 45 का मान ये रहा 1, तो 1 का हम कर देंगे वर्ग, ये रहा वर्ग, प्लस यहाँ आ गए। cos 30 का मान देखेंगे, cos 30 का मान हमारा √3/2, यहाँ लगा दो √3/2, उस पर ये वर्ग लगाए, ये वर्ग लगा दो, माइनस साइन 30 का मान देखेंगे, साइन 30 का मान 1/2 है, तो यहाँ 1/2 लिख दो, उस पर ये वर्ग लगा दो, फिर 2 तो ऐसे ही छोड़ दो, 1 का वर्ग 1 होता है, और √3 का वर्ग √9 हो जाएगा, उसका वर्गमूल 3 हो जाएगा। किसी अंडरवुड का वर्ग करते हैं तो अंडरवुड हट जाता है, तो 3 हो गया, और 2 का वर्ग 4 हो गया। यहाँ आ गए,
1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया। अब 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर लो, 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर लो, 2 हो गया। और 3/4 ये लिखा है और -1/4 ये लिखा है। आप 4 एलसीएम ले लो। यहाँ पर किसी के नीचे कुछ नहीं हो तो लघुत्तम का गुणा यहाँ डायरेक्ट कर देते, 4 दूनी 8 प्लस यहाँ आ गए 4 से 4 कट गया, एक बार 1 का ऊपर गुणा कर दिया, 3 हो गया, माइनस यहाँ लगा दो, 4 का भाग 4 में दे दो, एक बार 1 का ऊपर गुणा कर दो, 1 हो गया। अब आप क्या करेंगे, 8 और 3 11 में से 1 घटा दो, 10 बचा और नीचे आपके 4 बचे। 2 से ये काट भी सकते हो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो 5/2 आंसर ये आ चुका है। इस प्रकार से आप इसे कर सकते हो। और ना अगर समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को 2-2 बार देख लो। ऐसे आपका ये खंड हो गया। अब देखेंगे हम खंड नंबर 3, तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरा पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट देखेंगे। इसी का थर्ड पार्ट है cos 45 अंश अपॉन sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। ये रहा थर्ड पार्ट। अब देखेंगे यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, cos 45 का मान देखेंगे। cos 45 का मान ये रहा 1/√2, लिख देंगे 1/√2 अपॉन sec 30 अंश का मान। अगर आपको याद नहीं है sec 30 अंश का मान, तो sec हमारा होता है cos का उल्टा, sec होता है cos माने cos का उल्टा, cos का उल्टा sec होता है। तो sec 30 का मान ज्ञात करने के लिए हमें cos 30 का मान ढूंढना पड़ेगा। cos 30 का मान ढूंढना पड़ेगा। आपका ये रहा, इसका उल्टा कर देंगे तो इसका मान हो जाएगा 2/√3 प्लस यहाँ आ गए cosec 30। cosec 30 cosec होता है हमारा साइन का उल्टा, cosec होता है साइन का उल्टा। तो साइन 30 का मान आपको देखना पड़ेगा और उसका उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ पे दो, ये हो गया। आप ऊपर आपका बिल्कुल राइट चल रहा है, ऐसे ही रहने दो। नीचे हम ये एलसीएम ले लेंगे, √3 एलसीएम ले लिया, ये √3 एलसीएम ले लिया। 2 हमारे ऐसे ही रह जाएंगे प्लस इस एलसीएम का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 नहीं होगा, इस पे अंडर नहीं है तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। और √3 का यहाँ मल्टीप्लाई ऐसे करके लिख देंगे, ऐसे ये लिख दिया। अब ये √3 ऊपर चला जाएगा, सबसे ऊपर पहली दूसरी तीसरी चौथी, पहली दूसरी तीसरी चौथी, चौथी ऊपर चली जाती है संख्या। तो हमारा 1 के पास तो √3 चलेगी संख्या, अपॉन ये दूसरी तीसरी के पास आ जाती है, तो ये √2 है हमारे। यहाँ पे आ जाएंगे इस संख्या के पास 2 प्लस 2√3 यहाँ आ जाएंगे, ये आ गए। अब आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर भी कर सकते हो। तो हमने क्या किया, √3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, √3 हो गया। 1√2 का गुणा हमने यहाँ कर दिया, √2 का इसमें गुणा कर दिया, तो √2 का 2 में गुणा नहीं होगा। ये 2 हमारे पहले लिख जाएंगे और ये √2 इसके पीछे लिख जाएंगे। ऐसे √2 का √2 में गुणा तो हो जाता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। प्लस फिर इसका हम अंदर गुणा करेंगे, तो √2 का √2 में तो गुणा हो जाएगा, इस √2 का गुणा इस √2 में हो जाएगा। हमने क्या देखा कि ये 2 तो हमने ऐसे ही कर लिए, और √2 का गुणा √2 में कर दिया तो √2 6 हो गया। तो ये 2 3 6, √2 का √2 में गुणा हो जाता है, और √2 का बिना √2 में गुणा नहीं होता है। जैसे इस पे भी √2 होता तो अंदर गुणा हो जाता, इस पे नहीं है, इस पे √2 है, तो ये संख्या आगे लिख जाएगी, √2 इसके पीछे लिख जाएगी। प्लस √2 का √2 में गुणा हो जाएगा, √2 3 6, और ये ऐसे लिख जाएंगे। आपका चाहो तो आंसर ये हो गया। अब ये कहूँगा हम आंसर शीट में आंसर मिलाना चाहते हैं, तो आप इस संख्या का चिन्ह बदल के यहाँ हर का परिवर्गीकरण कर दो, इस संख्या का चिन्ह बदल दो, यहाँ नेगेटिव कर दो और ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो हम इसे कैसे करते हैं। ये कहो कि हमें और आगे बढ़ाना है,
हमें और आगे सीखना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, देखो अब हम बताते हैं इसे। यहाँ पे हम करके दिखा देंगे। देखिए यहाँ करते हैं, नीचे का चिन्ह बदल के आंसर में गुणा कर देते हैं। आपकी संख्या क्या थी, 103 अपॉन नीचे ये थी 2√2 प्लस 2√6 थी। अब हम इसका चिन्ह बदल के ये वाला आंसर में गुणा कर देंगे। 2√2 माइनस 2√6 ये कर दिया अपॉन ये चिन्ह बदल के आंसर में गुणा किया, तो यहाँ भी कर देंगे 2√2 माइनस 2√6 ये कर दिया। ऊपर तो हमारा कुछ नहीं बनना, नीचे हमारा वर्गांतर लग सकता है, क्योंकि एक में प्लस है एक में माइनस है, वर्गांतर लग सकता है। वर्गांतर का हम बता दें आपको फॉर्मूला, एक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखाओ, दोनों पे हो वर्ग बीच में अंतर लगा दो वर्गांतर, एक में जुड़ांतर एक में घटांतर, इसे कहते हैं वर्गांतर। दोनों पे हो वर्ग बीच में अंतर लगा दो वर्गांतर, एक में तो जुड़ांतर और एक में घटांतर, इसे कहते हैं वर्गांतर। तो वर्गांतर का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। वर्गांतर का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों पे हो वर्ग बीच में अंतर लगा दो वर्गांतर, एक में जुड़ांतर एक में घटांतर। एक में ए में भी जोड़ देंगे और एक ए में से भी घटा देंगे, या कहीं एक में जोड़ हो एक में घटाव हो, दोनों संख्या समान हो, तो इन दोनों टुकड़ों का वर्ग करके यहाँ लगा दिया जाता है, ये गायब कर देते हैं, ये गायब कर दिया जाता है। इनके दोनों हिस्सों पर वर्ग लगा के ये बंद कर दिया जाता है। इसका ये हो गया और इसका वर्गांतर बंद करेंगे तो इन दोनों पे वर्ग करके यहाँ लिख देंगे। ऐसे ये एक में प्लस है एक में माइनस है, तो इनमें वर्गांतर लग जाएगा, तो ऋण के दोनों टुकड़ों का वर्ग हो जाएगा, इन दोनों टुकड़ों का वर्ग इससे गायब कर दिया जाएगा। ऊपर हमारा √3 चल रहा है, ऐसे ही छोड़ दो। ये 2√2 यहाँ चल रहा है, माइनस के 2√6 है ऊपर, बटे नीचे हम वर्गांतर लगा रहे हैं, एक में प्लस है एक में माइनस है, संख्या ये इसकी है ये इसके बराबर है, ये इस संख्या के बराबर है, ये इसके बराबर है, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस के दोनों टुकड़ों का वर्ग करके यहाँ लिख दिया जाता है। तो इस माइनस के दोनों टुकड़ों का इन दोनों का वर्ग करके यहाँ लिख देंगे। इसका हम वर्ग करेंगे 2√2 का वर्ग करेंगे, माइनस इसका वर्ग करेंगे, 2√6 का वर्ग करेंगे, ये वर्ग कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें अंदर हो जाएगा, इसका भी मल्टीप्लाई इसमें अंदर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ अंदर कर दो, 2 हमारे यहाँ बचा लो, √3 का √2 में गुणा हो जाएगा, √6 हो जाएगा, माइनस वहाँ पर 2 तो तुम्हारे हैं, ये √ का गुणा √ में कर देंगे तो √18 हो जाएगा, बटे नीचे आ गए, बराबर इस चीज का होना चाहिए ये बट्टे की लाइन के बीच में। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो गया, इंटू √ का वर्ग करते हैं तो केवल √ हट जाता है, 2 हो गया, माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो गया, और √6 का वर्ग करेंगे तो √ हट जाएगा तो 6 लिख देंगे, इतना लिख दिया। अब ऊपर क्या करेंगे, ऊपर तो हमारा चल रहा है 2√6 माइनस 2 इंटू, और हम इसके 18 के गुणनफल कर सकते हैं, 9 दूनी 18 कर सकते हैं, यहाँ 9 दूनी 18 ऐसे इसके गुणनफल, क्योंकि ये 9 का वर्गमूल हो जाएगा, इसके इसलिए नहीं किए कि इसका हम गुणनफल कर देंगे तो किसी का वर्गमूल बाहर नहीं आ पाएगा। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा बाहर, और 4 दूनी 8 हो गया, और माइनस के 6 चौक 24। अब हमने देखा ये 2√6 माइनस इसका वर्गमूल और बाहर आ जाएगा, 2 बाहर है, इंटू 3, 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा, √2 रह जाएगा, और नीचे हमारे उल्टे घटेंगे, ज्यादा से कम वाले घटेंगे तो माइनस के बचेंगे 16, माइनस 16 बच गए, ये 24 के 8 गए तो 16 बच गए, और नीचे माइनस अच्छा नहीं रहता है तो ऊपर से भी हम माइनस वगैरह कॉमन ले लेंगे। पहले ये कर लो 3 दूनी 6, ये हो गया 2√6 माइनस 3 दूनी 6 √2, बट्टे नीचे माइनस के 16 हो गए। अगर चाहो तो आप ऊपर से माइनस कॉमन ले लो और नीचे माइनस कट जाएगा, 2 और ऊपर कॉमन हो जाएंगे हमारे, 2 और हो जाएंगे। हम अगर कॉमन लेते हैं तो 2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे 2,
और नीचे हमारे कट जाएंगे, ऊपर से माइनस और कॉमन ले लो। माइनस अगर 2 कॉमन ले लिया हमने, क्योंकि ये नीचे का माइनस काटना है, तो √6 तो हमारे यहाँ बच गए, और माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस के हो जाएंगे, ये वाले यहाँ पे प्लस के थे माइनस के हो गए, ये चिन्ह बदल जाएगा प्लस। ये हमारे 2 इसमें से निकलेंगे तो यहाँ 3 बचेंगे, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बचेंगे, √2 ऐसे लिख देंगे। बटे नीचे आ गए, नीचे माइनस के 16, माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये 8 बार कट गया, तो आपका अपोन में 8 आ जाएगा। इसे सही करके लिख देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। इसे सही करके लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस वाला हमारा माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, और ये पहले प्लस वाली संख्या पहले लिखेंगे यहाँ 3√2 और -√6 यहाँ लिख देंगे और अपॉन 8 लिख देंगे। यही आपका लास्ट आंसर है। ये रहा ये आंसर, ये हो गया। आप इसको कैलकुलेशन को, वैसे इतना बड़ा तो बोर्ड में आएगा नहीं, कैलकुलेशन को आप देख लो अच्छी तरह से और सीख लो। वीडियो को 2 बार देखेंगे